नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सदन में अफसरों की गैर मौजूदगी की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन रहा। वहीं सदन में राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग पर चर्चा के दौरान सदन के अंदर उस वक्त हंगामा हो गया जब राजस्व सचिव और उच्च शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। अधिकारियों के सदन में मौजूद न होने से नाराज विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और आखिरकार चर्चा का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही खत्म होती जा रही है और अफसरशाही हावी हो गई है, जिस पर सरकार के मंत्रियों का भी पलटवार आया। ऐसे में अब अफसरशाही पर वार और पलटवार हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज पर चर्चा के दौरान सदन में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि दोनों विभागों के सचिव सदन में मौजूद क्यों नहीं हैं। विपक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि जब महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा हो रही हो तब वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होती है। हालांकि आसंदी की ओर से कहा गया कि सदन में राजस्व मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, साथ ही कई IAS अधिकारी भी उपस्थित हैं, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए चर्चा का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब अधिकारियों को लेकर नाराजगी सामने आई हो। इससे पहले भी प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने आरोप लगाया था कि अधिकारी सदन में गलत और भ्रामक जवाब पेश करते हैं और विधायकों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग की चर्चा के दौरान मंत्री भी शुरू में मौजूद नहीं थे, बाद में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सचिव स्तर के अधिकारी भी सदन में उपस्थित नहीं थे। जब तक अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे तब तक हम चर्चा में भाग नहीं लेंगे। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी स्वयं उपस्थित नहीं थे शुरू में। विपक्ष के मांग के बाद वो उपस्थित हुए, कहीं गए होंगे, 2 मिनट का बात था। लेकिन काफी देर हुआ, सेक्रेटरी ना उच्च शिक्षा विभाग के ना राजस्व विभाग के सेक्रेटरी के लेवल का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। विपक्ष के बार बार मांग करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए हम लोगों ने जब तक वो सेक्रेटरी उपस्थित ना हो तब तक इस मांग चर्चा में हम लोग हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया गया। सदन में अफसरों की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष के बहिर्गमन पर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सदन में राजस्व विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन में एक मंत्री ने अपने ही विभाग की स्थिति पर इस्तीफा तक दे दिया था। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद बहिर्गमन करना उचित नहीं है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये कांग्रेस के समय थी और कांग्रेस के तो मंत्री ने जो उप मुख्यमंत्री रहे और एक विभाग के भार साधक मंत्री रहे, तो उन्होंने तो क्या कहते हैं अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। ये स्थिति निर्मित हुई थी। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कभी नहीं रही और ना होगी। बोलने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है और इसलिए बार बार सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना, अलग अलग कारणों के कारण, अलग अलग बातों के कारण, और लगातार ये कांग्रेस कर रही है। ये जनता के प्रति न जवाबदेही का काम है और न ही लोकतंत्र में राज्य के सबसे बड़े पंचायत में जनता की बातों को रखने के बजाय बार बार इस प्रकार से बहिर्गमन करना उचित नहीं है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के कई विभागों में अफसरशाही हावी हो गई है और अधिकारी मंत्रियों की भी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में जब तक जिम्मेदार अधिकारी सदन में उपस्थित नहीं होते, विपक्ष ने बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। फिलहाल इस मुद्दे पर सदन में सियासी तनातनी तेज हो गई है और आने वाले समय में इस पर और भी हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर से कैमरा सहयोगी शशिकांत वर्मा के साथ प्रोविंस मनहर की रिपोर्ट। तो सदन में जब चर्चा हो रही थी तो मंत्री तो थे, लेकिन अधिकारी कहां गायब थे। इसी बात को लेकर विपक्ष
अब हल्ला भी कर रहा है, सवाल भी उठा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जब मंत्री हैं तो अधिकारियों की क्या जरूरत, लेकिन क्या यही नियम है? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी नेता डॉक्टर गंधर्व पांडे हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हैं। अंशुल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत अंशुल जी आपसे ही करता हूं। ये जो गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है, हम लंबे वक्त से देख रहे हैं सदन में किसी बात को लेकर, कभी किसानों को लेकर, कभी धान के टोकन को लेकर, आज अधिकारियों को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष की भूमिका जो थी सवाल जवाब करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो क्या विपक्ष मुख्य मुद्दों से भटक रहा है, चर्चा से भाग रहा है? कहा जाए कि विपक्ष अपने मुख्य मुद्दों पर ही है, बल्कि जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो चलती हुई सरकार जो जिम्मेदारी होती है, सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, वह अपने मूल मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रहा है। मैं आपसे आज यह प्रश्न करता हूं, आपके माध्यम से जनता जनार्दन से यह प्रश्न करता हूं कि मंत्री उपस्थित है, लेकिन मंत्रियों को जिस तंत्र से काम करवाना होता है, अर्थात अधिकारी, वही उपस्थित नहीं होगा, वही ये वाक्यांश प्रस्तुत नहीं करेगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो चर्चा कहां से लंबित हो पाएगी? यह कोई मानसिक चर्चा तो है नहीं, या कोई दार्शनिक चर्चा तो है नहीं, यह कोई आजासिक चर्चा तो है नहीं। यह जो चर्चा होती है वो प्रदेश की रीति नीति और दशा और दिशा को तय करने वाली चर्चा होती है, संवेदनशील चर्चा होती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं और आज गंधर्व पांडे जी डिबेट में बैठे हैं और स्वयं एंकर ही गायब हो जाएं, तो क्या चर्चा सार्थक हो पाएगी? चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। इतनी सी बात को चलती हुई सरकार, 50-50 विधायकों को वाली सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, यह समझ क्यों नहीं पा रही है? आपको चर्चा करना है, आपके अधिकारी बैठना चाहिए। जब से छत्तीसगढ़ मातारी का उद्गम हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तब से जितने बार भी संसद चली है, जितने बार भी सदन चला है, उसमें संपूर्ण अधिकारियों की उपस्थिति, अनिवार्य रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, ऐसा मिनिस्ट्री से यह लंबा या आदेश पारित होता है। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? क्या अधिकारी कहीं सुन नहीं रहे हैं? या कुछ ऐसा पहलू है कि अधिकारियों को लाया ही नहीं जा रहा है? क्योंकि अधिकारी तो सिर्फ मलाई बटोरने पर लंबित हैं और मंत्रियों को पैसा देने के लिए तैयार हैं। आखिर स्पष्ट छत्तीसगढ़ में यह क्यों नहीं हो पा रहा है? ये विपक्ष के होने के नाते हम अपना नैतिक धर्म निभा रहे हैं। विपक्ष यह बार बार पूछ रहा है कि आदरणीय, चर्चा हम करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है उस पर हम बहस करना चाहते हैं। आपके कहां हैं अधिकारी? आप कहां बैठे हुए हैं? लेकिन अधिकारी तो देखो नाचाज हैं, उपस्थित नहीं है। और अधिकारियों को ऐसा तो है नहीं कि हर दिन विधानसभा में बुलाया जाता है। अधिकारियों को जब जब आवश्यकता पड़ती है तब विधानसभा में बुलाया जाता है। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष का यह नियम होता है कि कल किस मिनिस्ट्री की चर्चा होगी उसके पहले, एक दिन पहले बता दिया जाता है, और अधिकारियों को भी एक दिन पहले सचिवालय से यह खबर पहुंच जाती है। इसका मतलब सचिवालय से यह खबर भी पहुंची होगी, अधिकारियों तक वो मैसेज भी पहुंचे होंगे। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि अधिकारी क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि अधिकारियों के पास छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल का लेखा जोखा नहीं है। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को खूस लटोस में लटाया गया है। अधिकारियों को सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ मोटा माल कमा के हमें देना है। अगर यह सच्चाई है तो छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत गर्त में। आऊंगा आपके पास। पांडे जी, ये बड़ा आरोप अंशुल जी लगा रहे हैं कि अधिकारियों को आप लोगों ने बोला है कि सिर्फ माल कमा, काम कुछ नहीं करना है, माल कमाओ, हमें लाकर दो, अपना कट ले लो। देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अंशुल जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, सादर वंदे मातरम। अत्यंत विस्मय का विषय है, जो दल अपने सत्ता में अधिकारियों को उंगली पे नचाते रहा, अफसरशाही को जिसने अपने उंगलियों पे नचाया हो, वो आज अधिकारियों का मुंह देखने का बहाना बनाकर सदन की मर्यादा की आड़ लेकर, टेक्निकलिटी की आड़ लेकर के सदन को चलने फिरने दिया, फिर वॉकआउट कर लिया। लगातार ये चीज कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल में बैठ के बोल रहे हैं कि मलाई बटोरने के लिए बोल दिया। क्या भूपेश बघेल जी से अधिकारी आदेश ले रहे हैं इस प्रकार का कि अपने मनगढ़ंत कहानियों को और फेक नैरेटिव को सेट करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे चैनलों पर आ रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा उस चीज को। अब अधिकारी क्यों नहीं आए? ठीक है, ये टेक्निकल एरर है। वहां पर माननीय मंत्री जी, विभाग के मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने निश्चित तौर पे वो वहां पर हर जवाब देने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। अब इसमें विपक्ष को क्या जरूरत थी वॉकआउट करने की? विपक्ष वहां मंत्री जी से जवाब ले सकता था। क्या विपक्ष इंतजार कर रहा था कि अधिकारी आएंगे तो उनका मुंह दिखाई करेगा विपक्ष, कि या उनको विपक्ष को अधिकारियों से ही सवाल पूछना था? अधिकारी तो ये होते हैं ना,
अधिकारी निश्चित तो तौर होते पे हैं। होते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ एक टेक्निकल एरर है विधानसभा में, वो प्रक्रिया है, निश्चित तौर पे सारी चीज सही है। पर अगर नहीं थे तो भी वहां पर विभाग के मंत्री स्वयं उपस्थित थे और जवाब देने के लिए तत्पर थे। उसके बावजूद एक बहाना बना करके, एक हल्ला करके फिर वॉकआउट कर देना, हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस रोज नया बहाना बनाती है और वॉकआउट कर देती है। और मलाई मिठाई और माल परोसने की बात कर कौन लोग रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके राज में शराब घोटाला हो जाता है, ये वही लोग हैं जिनके राज में रेत घोटाला, कोयला घोटाला हो जाता है, ये वही लोग हैं जिनके राज में गौठान घोटाला हो जाता है, ये वही लोग हैं जिनके राज में सीजीपीएससी घोटाला हो जाता है। तो जो जैसा करता है उसको हर चीज में वैसा ही लगता है। जिसको जिस प्रकार से मलाई मिठाई पहुंची हो वो सोचता है कि सामने वाले को भी वही चल रहा है। तो वास्तविकता से इसका कोई तात्पर्य नहीं रहता। वास्तव में चीजें भिन्न रहती हैं। सिर्फ अपने कांग्रेस कार्यालय में बैठ के मन गढ़ंत कहानियां लिखने से कुछ सिद्ध नहीं होता। आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है, तो उसको आप विधानसभा पटल पे रखिए, सामने लेकर के आइए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने नेताओं के भाषण अभिभाषण को अदालत का मंच या तथ्य मत बताइए। ठीक है अंशुल जी, बहुत कहना अच्छी चाह रहे बात पहले कही अपनी बात रखिए आप। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात कही गंधर्व जी ने कि आप अपने नेताओं के भाषण को किसी कोर्ट का मंच मत बनाइए, उनका वर्डिक्ट मत समझिए, तब मैं उनको समझ पाया। यही तो गंधर्व जी पूरी कांग्रेस कमेटी आपसे कहते हुए आ रही है कि आपने हमारे 18 घोटाले गिना दिए, उन 18 घोटालों के 18 वर्डिक्ट पढ़ लेंगे। आप तो डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, आप उनको पढ़ लेंगे। बहुत कम बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं आपके जैसे यहाँ पर, आप उनको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितने घोटाले हुए और कितने नहीं हुए। पहले तो हमने कांग्रेस का जवाब दे दिया। अब दूसरी बात, आपने कहा कि मुंह दिखाई की रस्म तो हो नहीं रही, कोई विवाह में नहीं जा रहा आदरणीय। ये छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा तय होने वाली है। और आपने कहा कि यह टेक्निकल एरर है, इट्स नॉट अ टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर में क्या होता है कि एक अधिकारी उपस्थित ना हो पाए, 2 अधिकारी उपस्थित ना हो पाए, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, किसी ना किसी का कारण हो जाता है। लेकिन पूरे विभाग के अधिकारी अनुपस्थित हो जाए, इसे टेक्निकल एरर नहीं कहा जाता, यह सोची समझी साजिश एवं षड्यंत्र कहा जाता है। इसलिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है कि कहीं मलाई मारने तो नहीं गए हैं। इसलिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह षड्यंत्र के उठता पीछे है। क्या उद्देश्य होगा अंशुल जी, जरा वो भी बताते चलिए। ये तो वो अधिकारी जानेंगे। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, लेकिन व्यक्ति गलत चुना है मान्यवर। ये अधिकारियों से पूछना चाहिए कि भैया आप क्यों, जब मैं आपका जो आपसे काम है पूछना आप चाहूंगा उपस्थित अंशुल नहीं जी, है। एक बात बताइए, सदन में चर्चा चल रही थी और मंत्री जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको सवाल का जवाब चाहिए अधिकारियों से। विभागवार मैं मंत्रियों आपसे से अगर आप सवाल कर रहे हैं, उनसे जवाब लीजिए। अधिकारी है या नहीं है, ये तो मंत्री का बिल्कुल सवाल हुआ ना। मंत्री, अब ये मंत्री के पास डेटा नहीं है, अधिकारी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछते। और कल परसों भी ऐसा ही हुआ था किसानों को लेकर, जब आपके ऋषभ सोनी विधायकों ने जी, वॉकआउट कर दिया था। बड़ा सुंदर प्रश्न निकल के आया आपकी श्रीमुख द्वारा कि मंत्री तो उपस्थित थे, अधिकारी नहीं है। नहीं है कि ये तो कॉल है मंत्री का, ये कॉल मंत्री का नहीं होता मान्यवर। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ मातारी का गठन हुआ, विधानसभा अधिनियम 321 के तहत यह लिखा गया है कि जिस विभागीय मंत्री द्वारा यह प्रश्नोत्तर प्रश्न प्रणाली चालू की जाएगी, उसमें अधिकारियों का उपस्थित होना अनिवार्य है और 90% उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं या कांग्रेस मंत्रियों नहीं से कह सवाल रही है, पूछा गया ये था भारतीय। अंशुल जी, ये मैं आपको जवाब दूंगा, आपको एक एक चीज का प्रश्न का जवाब आएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस नहीं कह रही है, यह अधिनियम भारतीय संविधान छत्तीसगढ़ मातारी का संविधान कह रहा है कि अधिकारियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि हमारा भारतीय लोकतंत्र ब्यूरोक्रेट्स और समानांतर डेमोक्रेट से चलता है। ठीक। जवाब तो मंत्री देते हैं, लेकिन जवाब लिखने की जिम्मेदारी, डाटा प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी वहीं उपस्थित सदन में अधिकारियों की होती है। ये हमारा और आपका तर्क नहीं है, ये तर्क सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान का है। क्या हमने यह कहा कि आपके अधिकारी वहां उपस्थित क्यों नहीं है, जबकि आपके एक दिन पहले आपके अधिकारियों को यह बता दिया जाता है कि कल प्रश्नोत्तरी काल आदरणीय मंत्री जी से होगा, सारे अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। यह विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, जो कि उन्होंने इसके बखूबी पीछे निभाई क्या है। उद्देश्य हो उसके सकता है बाद अंशुल जी? क्या जानबूझ के अधिकारियों को बोल दिया गया कि भाई बाहर रहो, अगर अंदर रहोगे तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा? ये तो यही तो प्रश्न मैंने आपसे पहले उठाया ना मैं कि आपसे मंत्री और समझना चाह रहा हूं, अधिकारियों ये की, यही समझा मैं बता आपकी रहा बात से। हूं, मैं बता रहा हूं सोनी जी, आपको बता रहा हूं, मंत्री और अधिकारियों की ऐसी सांठगांठ है कि हमारे और आपके जैसे सामान्य जनमानस तो पहचान ही नहीं सकते कि किस लेवल पे धांधली हो रही है। अधिकारियों को साइड हटा दो, मंत्रियों को खड़ा कर दो, क्योंकि मंत्री को यह पता है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, अधिनियम जो है उन्हें पता है। मंत्री यह षड्यंत्र रचते हैं कि हमें जवाब ना देना पड़े, इसलिए अधिकारियों की ईंट से ईंट मिला दो, उन्हें पर रहने ना दो, ताकि विपक्ष हंगामा करे
और विपक्ष के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हो। लेकिन विपक्ष ये बड़ा समझता है कि जब तक आपके अधिकारी नहीं होंगे, कटघरे पे नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल अर्थात विधानसभा एक जनता जनार्दन का कटघरा हुआ करता है। वहां पर सबको खड़ा होना पड़ता है, पटल होता है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं, बहस होती है, तब जाके निष्कर्ष निकलता है। ये कह रहे हैं कि हम बस चलिए, खड़े हैं, आप ये हमसे बड़ी प्रश्न माकूल पूछ बात लिए, हम कही जवाब आपने। देने तैयार हैं। जवाब ऐसा दे नहीं देते हैं। होता गंधर्व गंधर्व पांडे जी जी। से। गंधर्व जी, सुन लिया आपने क्या सवाल थे। अधिकारियों को रहना क्यों अनिवार्य है ये भी स्पष्ट हो गया है, नियम क्या कहते हैं ये भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन आप लोग साठगांठ ऐसी कर देते हैं कि सवालों के जवाब न देना पड़े। अब जब अधिकारी नहीं होंगे तो सवालों के जवाब भी नहीं होंगे। अब विपक्ष आवाज उठाता है तो आप लोग दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऋषभ जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। ये वही लोग हैं जो 2018 से 2023 तक सत्ता संभाल रहे थे। इनके अधिकारी उस समय कहां बैठते थे और गलत सदन में। डाटा विधानसभा में दे रहे थे। गलत डाटा अपने भ्रष्टाचार को, ट्रांसफर पोस्टिंग के घोटाले को छुपाने के लिए। इनके उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्रालय से इतना सिर फुटअव्वल का स्थिति था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कि हम उस समय विपक्ष में थे और बार बार हम प्रस्ताव ला रहे थे विशेष अधिकार हनन। तो ये सारी चीज इन लोग लगातार करते हैं और वास्तव में हमने और प्रदेश की जनता ने जब से ये विपक्ष में बैठे, सदन में कैसे हंगामा करें, सदन से कैसे बाहर चले जाएं। आज वहां पर मंत्री जी खुद खड़े थे, मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार थे। अगर अधिकारी नहीं है तो मंत्री जी जवाब कैसे देंगे? भाई मंत्री जी खड़े थे, उनको जो जवाब देना था वो देते, लेकिन पांडे स्पष्टीकरण देते। साहब सदन तो नियम से चलता है ना, और अगर नियम कहते हैं कि मंत्रियों के साथ साथ अगर अधिकारियों को होना अनिवार्य है तो नियम के हिसाब से तो ये नहीं हुआ ना फिर। देखिए अधिकारियों का होना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई फील्ड पे वर्क कर रहा है या किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, अब जो भी विशेष परिस्थिति रही होगी उसको मुझे जानकारी नहीं है डिटेल में, लेकिन इस चीज को मैं बताना चाहूंगा। लेकिन गंधर्व जी कि ये बात भी आप संवैधानिक जब्त बखूबी क्या समझते है। हैं, माकूल तरीके से समझते हैं। अगर पहले इन्फॉर्म किया गया है, और जैसा कि जिक्र कर रहे थे अंशुल जी कि पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि अब प्रश्न होंगे, उस दौरान अधिकारियों को, उस दौरान मंत्री जी को उपस्थित होना चाहिए था। या तो ये लेट लतीफी या फिर अधिकारी जो हैं वो ना तो सदन को, ना कार्यवाही को और ना ही सत्ता पक्ष को सीरियसली ले रहे हैं। दोनों में से कुछ एक हो सकता है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जवाबदेही संविधान के प्रति होती है और जवाब जो प्रश्न लगता है उसके प्रति होती है। और उसमें आप देखेंगे तो विभागीय मंत्री वहां पर स्वयं उपस्थित थे। अब इसमें मंत्री जी जवाब देने के लिए तत्पर थे और इसके साथ साथ जो एक नियम ये भी है कि अधिकारियों को वहां पर होना है तो उनको निश्चित तौर पे सूचना गई होगी। अब वो वहां पर उपस्थित नहीं थे तो भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है वो नहीं आए, इसमें हंगामा करके बाहर जाने का तर्क क्या था? क्या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या उनको ये लगता है कि वो विधानसभा में कोई सवाल पूछेंगे तो उसका ऐसा जवाब आ जाएगा कि वो जवाब सुनने के बाद उनको संतुष्ट होकर बैठना पड़ जाएगा? तो वो अपना भ्रामक नैरेटिव और जो ये सब रोज रोज का तमाशा है उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे। चाहे लोकसभा देख ले, चाहे विधानसभा देख ले, इनको रोज कोई ना कोई विषय लेकर के आना है, जनता के पैसे को बर्बाद करना है, लोगों के विकास और उनके भविष्य की चिंता के विषय के बारे में कहीं भी कोई ऐसी थिंकिंग कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में नहीं दिख रही। इनको स्पष्ट ऐसा लगता है कि गांधी बंगले से आदेश आ गया और जहां पर भी हो सिर्फ बवाल काटते रहो, और जनता इस चीज को देख रही है और भली भांति समझ रही है। आपकी सरकार में तो हमारी नहीं है सरकार ऐसा। इसलिए आप लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। जो अधिकारी नहीं पहुंच पाए उन्हें जवाब तलब किया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा उनसे कि क्यों नहीं पहुंच पाए, भाई कार्रवाई किया जाएगा। निश्चित तौर पे ऋषभ जी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। सन 2023 से जितनी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में अनेक विभागों में अधिकारियों के ऊपर और शासकीय कर्मचारियों के ऊपर हुई है, आज तक के छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड में उतनी कार्रवाइयां कभी नहीं हुई थी। और आप निश्चिंत रहिए कि अगर कोई भी इसमें है तो उनसे जवाबदेही भी मांगी जाएगी, और अगर कुछ उसमें जांच परख लगता है तो विभागीय जांच करके उनसे उसमें जो भी निर्णय लेना है वो विभाग निर्णय भी लेगा। ठीक है अंशुल जी, पहले बात रखिए। आदरणीय, आपके प्रश्न को शायद गंधर्व जी सुन नहीं पाए या सुनना नहीं चाह पाते थे। आपने इनसे स्पष्ट पूछा कि अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो बताने लगे कि इसके पहले क्या होता था और क्या नहीं होता था। हालांकि वो आधा अधूरा बता पाए। इसके पहले जो भी होता था अधिकारी समस्या होगी, नहीं पहुंच पाए, कुछ पर्सनल रीजन होगा या मैं फील्ड उसी में पे आ होंगे रहा तो हूं, नहीं उसी पहुंच पे आ रहा पाए। हूं। हाँ, उसी और पे आ रहा जवाब की भी हूं बात कर रहे हैं वो, कि जवाब मांगा अधिकारियों जाएगा, का अधिकारियों कैसे छोड़ा नहीं जाएगा।
उनसे जवाब मांगा हाँ जाए। अधिकारियों का एक बहुत बड़ा कुनबा होता है। गंधर्व जी बहुत अच्छे से जानते हैं, नैतिक व्यक्ति हैं, नैतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। एक अधिकारी, 2 अधिकारी या 10 अधिकारी नहीं होते। प्रश्नोत्तरियों का अलग अधिकारी होता है जिसका डिपार्टमेंट ही अलग होता है, उन्हें उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पूरे जो फील्ड के अधिकारी होते हैं उसको हमारे इस लोकतंत्र ने इतना सुंदर मनोनीत किया है, इतना सुंदर रचा है, लेकिन गंधर्व जी वो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक से निकल के अगर लोकतंत्र को पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि इतना सुंदर लोकतंत्र है हमारा कि जिसका काम जिसको साजे उसी को ही दिया जाता है। जो फील्ड का अधिकारी होता है मान्यवर, उसे वहां पे सदन में नहीं बुलाया जाता, उसको तो फील्ड का ही काम दिया जाता है। जो ऑफिशियल अधिकारी होता है वो ऑफिस का काम दिया जाता है, जो दूसरा अधिकारी होता है वो दूसरा काम करता है, जो प्रश्नोत्तरी काल का अधिकारी होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो वहां बैठता है जिसे हम और आप सेक्रेटरी कहते हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले एक शिक्षा सेक्रेटरी के लिए जो तलब दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उनसे प्रश्नोत्तरी करी थी, उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को यह बता रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी कि हम जो है कोर्ट के भी ऊपर है, माननीय न्यायालय के भी ऊपर है। हो सकता है इनके ठीक विभाग है के अंशुल अधिकारी जी, ऐसा कुछ हो गया अंशुल होगा। जी समय मेरे पास अब ज्यादा नहीं बचा है। आप माकूल बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अधिकारी नहीं थे। ठीक है, अधिकारी नहीं थे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नियमों के अनुसार अधिकारियों को होना जरूरी था, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, विपक्ष आवाज नहीं उठाता, विपक्ष सवाल नहीं उठाता। आप लोग जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में मैसेज क्या जाता है जनता के पास कि जब भी मौका आता है विपक्ष के पास तो वो वॉकआउट कर जाते हैं किसी ना किसी बहाने से। कम सवाल तो उठाना था आपके पास। सर विषय मौके का नहीं है, विषय मैसेज का नहीं है, विषय इंपॉर्टेंस का है, विषय भविष्य का है। ऋषभ सोनी जी, अंशुल मिश्रा जी, गंधर्व पांडे जी आपस में बैठ के डिबेट कर लें और कैमरामैन उपस्थित ही ना रहे तो ऐसा डिबेट जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी होगी विपक्ष के नाते कि मैं इस डिबेट से बाहर हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि कैमरामैन ही उपस्थित नहीं है। तो ये जनता बहुत अच्छे से समझती है, जिसकी आवश्यकता, कार आपके पास है, पेट्रोल आपके पास है नहीं, तो आप कार का क्या करेंगे? ऐसे लाखों उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन गंधर्व पांडे जी भी इसको जानते हैं। इसका मतलब लेकिन कि गंधर्व आप ये पांडे कह जी रहे की हैं अंशुल नैतिक जी, मजबूरी जो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विधायक बाहर हो गए, ऐसा ही किया जाना चाहिए था, इसलिए ऐसा किया, ये कह रहे हैं आप? आपसे मैंने संविधानिक रूप से तो यही किया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछ लेना चाहता नहीं, हूं मैं क्या कर एग्जांपल देना जैसा चाहिए आप था। सेट कर रहे हैं उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूं कि मैं तो विपक्ष आपसे के पूछ रहा नेता हूं जो क्या बाहर करना निकल चाहिए गए था। वॉकआउट करते हुए, क्या सवाल नहीं किया जाना चाहिए था? सवालों के जवाब नहीं मिलते, लेकिन सवाल क्या नहीं किया जाना चाहिए था? सर आप लोग तो सवाल के पब्लिक को जवाब रिप्रेजेंट कर रहे थे अंशुल जी, और इससे पहले भी हम कई बार देखा गया है किसानों के तो मुद्दों को पब्लिक का लेकर भी कहना आपके ये विधायक है, वॉकआउट कर गए थे। बिल्कुल आपने कहा पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पब्लिक का कहना ये है कि हम आपको मनोनीत कर जाते हैं, वाजिब प्रश्नों का वाजिब जवाब लेकर आइए। सदन एक मंदिर की तरह होता है, लेकिन आपने तो ना कि सवाल ही नहीं किसी। किए ना अंशुल जी। आप वही तो सवालों के पब्लिक ने जवाब की कहा बात ना। कर रहे हैं, आपने सवाल ही नहीं किया, आप बहाना लेकर बैठ गए कि अधिकारी नहीं सर थे बहाना नहीं वहां है पर। सर इसको मंत्रियों मैं से हम आपसे क्या सवाल जिम्मेदारी लें? पूर्वक, अरे आप सवाल बड़े करते, निवेदन आप पूर्वक, सवाल का जवाब बड़ी अगर मंत्री नहीं निवेदन दे पूर्वक, पाते तो आपके बड़े पास फिर निवेदन था। पूर्वक, ठीक है, समय मुझे इजाजत नहीं मैं देता कंप्लीट अंशुल कर रहा हूं, मैं जी। अंशुल कंप्लीट जी, कर, बड़े निवेदन जी पूर्वक जी, मैं आपकी इस जल्दी से बात जल्दी का से जल्दी से। विरोध करूंगा कि आप बहाना लेकर बैठ गए। सरकार, ये बहाना लेकर बैठना नहीं होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती का सोराना महोत्सव होता है कि अगर सरकारी का अधिकारी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र ने ये हमें अधिकार दिया है। सरकार की जवाबदेही होती है, अधिकारियों की जवाबदेही बिल्कुल होती है, सरकार की क्योंकि हम जवाबदेही होती है, डेमोक्रेट और और जवाबदेही ब्यूरोक्रेट पर दोनों के अधिकारियों की समानांतर जवाबदेही चलते भी हैं तय सर। होगी जो अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया अंशुल जी, समय मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। पांडे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे सदन की। सदन में अधिकारी नहीं पहुंचे, मंत्री थे, लेकिन विपक्ष हंगामा करने लगा कि अधिकारी नहीं पहुंचे, सवाल किससे किया जाए? सवाल मंत्री से होगा, लेकिन उनके जवाब में, उनके एवज में जवाब देने के लिए अधिकारी नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना था कि जब मंत्री थे तो अधिकारियों की क्या जरूरत, नियम लेकिन कुछ और कहते हैं। अब इस कश्मकश की स्थिति में आने वाले सदन की कार्यवाही कैसी होगी? क्या जो अधिकारी उपस्थित नहीं थे उनसे जवाब तलब किया जाएगा? कितनी जल्दी जवाब तलब किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।